नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम को हम विस्तृत रूप से जानेंगे और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम की बात करें तो सबसे पहले हम सर्वनाम के कार्य और भेद को जानेंगे। उसके बाद सर्वनाम के जो रूपांतरण होते हैं यानी कि लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसे देखेंगे, और फिर सर्वनाम का जो कारक रचना होती है जिसे आप कहते हैं रूप रचना, उसे भी हम लोग देखेंगे और फिर सर्वनाम का पद परिचय जानेंगे। अब आगे आप देख पा रहे हैं कि सर्वनाम के कार्य और भेद। बात करें सर्वनाम के कार्य और भेद की तो सबसे पहले हम सर्वनाम का जो अर्थ है उसे जानेंगे। सर्वनाम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्व माने सबका, नाम माने नाम, यानी कि जो सबका नाम हो वो सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम क्या है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, और ये परिभाषा है पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की है कि जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और मोटी भाषा में हम लोग यही जानते हैं कि जो शब्द जो है संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा ना कह करके उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वही सर्वनाम है। ठीक है ना। जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। सर्व, देखिए सब नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा की अपेक्षा जो सर्वनाम की विलक्षणता है यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता था जिसका वह यानी संज्ञा नाम है, यहाँ सर्वनाम में पूर्व पर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। जैसे आप कहते हैं लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर और सड़क आदि का बोध नहीं होता है, किंतु वह कहने से पूर्व पर संबंध के अनुसार किसी वस्तु का बोध होता है। तो मोटी बात आपने देखी कि संज्ञा कहने से उसी वस्तु का बोध होता था, है ना, लेकिन सर्वनाम किसी भी व्यक्ति वस्तु के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। जैसे यह पुस्तक, फिर यह मेज, यह कुर्सी, यह व्यक्ति, यह भैंस, यह गाय, तो यह का प्रयोग सबके लिए किया जा रहा है। ठीक है ना। इसलिए वह सर्वनाम है और सबके लिए, मतलब संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है। संज्ञा ना कह करके उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना। अब आगे सर्वनाम के भेद। अगर सर्वनाम के भेद की बात की जाए तो हिंदी में जो सर्वनाम है यानी कि सर्वनाम की संज्ञा जो है वो 11 है। ध्यान रखिएगा, संख्या 11 है, सर्वनाम की संख्या 11 है, लेकिन भेद की बात आएगी तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। सर्वनाम कितने? 11। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। सर्वनाम के भेद कितने? 6 हैं। ध्यान रखिएगा। अब एक जो हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं, कौन कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम की भेद की बात करते हैं तो 6 भेद है जो कि निम्नांकित है, जिसे हम लोग जानते भी हैं, जिनमें आप एक चित्र देख रहे हैं। चित्र में एक चार्ट बना हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चय, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पांचवा संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक के सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं और सर्वनाम की संख्या 11 है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है खास तौर से सर्वनाम की संख्या कितनी है 11 को लेकर के, और उसमें कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि विकल्प दोनों था, 11 और 6 दोनों था। तो ज़्यादातर बच्चे जो है 6 पर लगा कर आए थे। तो आप यही से अलर्ट हो जाइए। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले अगर पुरुष देखेंगे तो पुरुष में भी 3 उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। अब जो पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पुरुषों, जिसे हम लोग कहते हैं स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो आता है उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक के सर्वनाम की बात करें तो इसमें लेखक या वक्ता आता है। ठीक है ना, यानी कि उत्तम, कह रहे उत्तम पुरुष में ये भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन है? जो लेखक या वक्ता है। मध्यम पुरुष में ठीक पाठक या श्रोता आता है, यानी कि जो पाठ करता है या जो सुनता है। और अन्य में लेखक और श्रोता को छोड़कर जो बच जाता है वही अन्य होता है। ठीक है ना, तो इसके 3 भेद देखिए। उत्तम, मैं, उत्तम, हर व्यक्ति अपने को उत्तम कहता है, तो मैं उत्तम हूँ, दिमाग में रखिएगा, मैं उत्तम। और मैं का बहुवचन होता है हम। ठीक है ना, तो मैं उत्तम हो गया। और तुम यानी कि तू और तुम और आप, ये मध्यम हो गया। बाकी सब अन्य पुरुष हो गए, वह, वे, यह, ये। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो और बाकी सब अन्य हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से ये बैठ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि निजवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम का रूप आप है। ठीक है ना, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, यानी कि अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक के अन्य वाले पुरुष आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, यानी कि अपने आप में इसका प्रयोग किया जाता है, आपके लिए नहीं किया जाता है ना। यहाँ पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है ना। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हो, आप क्या राय देते हैं। किंतु जब निजवाचक की बात आ जाती है तो निजवाचक में आप एक तरह है, दोनों वचनों में आता है ना, तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, निजवाचक का मतलब होता है सर्वनाम में आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जा सकता है। जैसे निज, है ना, निज में क्या हो गया कि आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा यानी कि निश्चय के लिए होता है। मैं आप ही वहाँ से आया हूँ, मैं आप ही, मैंने अपने स्वयं, ये निज है। और मैं आपके वही कार्य कर रहा हूँ, आपके वही कार्य। ठीक है ना। दूसरा बता रहा है कि निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, औरों को नहीं अपने आप को सुधारा जा सकता है। यहाँ पर भी देखिए निजवाचक है। और तीसरा बता रहे हैं कि जब सर्वसाधारण अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है, जैसे आप भला तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, अपने से। ठीक है ना। और अगला यानी कि चौथा अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चलता आता था, यह काम आप ही हो गया, मैं वह काम आप ही कर लूँगा। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये स्वयं के लिए किया जा रहा है, इस कारण से इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अगला यानी कि तीसरा भेद सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध हो, है ना। जो वक्ता है उसके पास या दूर कोई ऐसी वस्तु हो जो कि निश्चय हो, तो निश्चय के लिए, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी कि उस वस्तु का नाम ना लेकर के उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाए जो कि आपके पास है या दूर है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये दो हैं, यह और वह। यह का दूर में ये, वह का वे हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है, और दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। तो पास के लिए यह होता है एक वचन में और बहुवचन में, और पास के लिए एक वचन में वह होता है, दूर के लिए वह होता है। और पास हो ये बहुवचन में हो तो ए हो जाएगा, और पास हो बहुवचन में हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि पास के लिए एक वचन में यह है और पास के लिए बहुवचन में ए।
दूर के लिए एक वचन में वह और दूर के लिए बहुवचन में वे। तो यह ए वह वे, ध्यान में रखिएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अगला यानी कि चौथा बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, ठीक है ना। ये दो ही शब्द हैं जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कोई, कोई ना कोई, कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कुछ, उसने कुछ खाया नहीं, नाम नहीं लिया जा रहा है, तो कोई और कुछ अनिश्चय है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला यानी कि पांचवा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, क्या है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी संख्या 2 है, जो और सो। जो आएगा सो जाएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पैदा हुआ सो मरेगा। तो जो सो अगर कहीं पे आ जाए तो समझ लीजिए कोई संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, देखिए संबंधवाचक। वह जो ना करे सो थोड़ा, तो ध्यान में रख लीजिएगा, जो और सो कहीं पे देखिएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला और अंतिम जो भेद है सर्वनाम का, छठा, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या, ये दो हैं, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन और क्या। कौन आता है और तुम क्या खा रहे हो, ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थ के लिए किया जाता है। तो ये मोटी मोटी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद, 6 भेद, संख्या कितनी, 11। 6 भेद में कौन कौन से हैं, पुरुष, पुरुष में कितने हैं, 3 पुरुष। मैं उत्तम हो जाएगा, तुम मध्यम हो जाओगे, बाकी सब अन्य हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, मैं, तू और वह, ठीक है ना। निज में स्वयं होता है, आप होता है, खुद होता है, अपने आप होता है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। निश्चय में, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह ए और वह वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ध्यान में रखिएगा। अनिश्चय में कोई और कुछ केवल 2 ही आते हैं, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंध में जो और सो होते हैं, जो और सो संबंधवाचक, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्नवाचक की बात आती है, कौन और क्या, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो कि सर्वनामिक शब्द हैं, इन्हीं के सर्वनाम शब्द हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। रूस के हिंदी जो व्याकरण है, यानी कि व्याकरण है, डॉक्टर दीपसित्व ने एक और प्रकार का सर्वनाम का उल्लेख किया है, एक प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख इन्होंने किया है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। और उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। इन्हीं के सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें जो है एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। तो संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, है ना, जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई, कोई और, आगे जो कुछ और सब कुछ, और कुछ, कुछ और, कोई एक, एक कोई, और कोई भी, कुछ एक और कुछ भी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ और कुछ कुछ, कोई कोई इत्यादि आदि सर्वनामिक शब्द आप देख रहे हैं जो कि संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। आगे सर्वनाम के रूपांतर, यानी कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम का रूपांतर किस प्रकार से होता है, तो मोटी बात दिमाग में रख लीजिएगा कि सर्वनाम का जो रूपांतरण होता है पुरुष, वचन और कारक के दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। विशेष बात ध्यान में रखिएगा, लिंग के कारण सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है। वह लड़का और वह लड़की, देखिए वह का परिवर्तन कोई नहीं हुआ, ठीक है ना। तो लिंग के कारण जो है सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे वह खाता है, वह खाती है, ध्यान में रखिएगा। वह सर्वनाम है तो वह सर्वनाम का कोई रूपांतर नहीं हुआ। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और
बहुवचन, इसे ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ करके शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कारकों की विभक्तियां लगाने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है, जैसे मैं से मुझको, मुझे और मुझसे, मेरा। तुमसे हो जाएगा तुम्हें तुम्हारा, हमसे होगा हमें और हमारा, वह से उसने उसको, उसे उससे, उसमें उन्होंने और उनको। तो ये देख रहे हैं आप, विभक्ति लगाने से जो सर्वनाम है उसका रूप बदल रहा है। यह से बन गया इसने, इसे और इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, कौन का, किसने, किसको और किसे। तो इस प्रकार से ये रूपांतरण हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि सर्वनाम की जो कारक रचना यानी कि रूप रचना कुछ इस प्रकार से है, जिनमें पुरुषवाचक के अंतर्गत पहला ले रहे हैं मैं, यानी कि उत्तम पुरुष। मैं का कर्ता कारक होगा मैं और मैंने, है ना, एक वचन रूप। बहुवचन रूप होगा हम और हमने। कर्म कारक होगा मुझे और मुझको, और इसका बहुवचन बनेगा हमें और हमको। इसी प्रकार से कर्ण कारक बनेगा एक वचन में मुझसे, और कर्ण कारक बहुवचन में बचेगा हमसे। संप्रदान में एक वचन बनेगा मुझे, मेरे लिए, और बहुवचन में बनेगा हमें और हमारे लिए। अपादान कारक में एक वचन बनता है मुझसे, और बहुवचन में बनेगा हमसे। एक वचन संबंध कारक मेरा, मेरे, मेरी, लेकिन बहुवचन इसका रूप बनेगा संबंध कारक में हमारा, हमारे और हमारी। इसी प्रकार से अधिकरण होगा मुझ में और मुझ पर, और हम में और हम पर, इसका बहुवचन रूप बनेगा। तो आपने देखा कि जो उत्तम पुरुष मैं है, मैं का मैंने, है ना, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, है ना, मुझ में, मुझ पर, और इसका बहुवचन रूप भी आपने देखा है। इसी प्रकार से तू जो कि मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष तू का बनेगा कर्ता कारक, तू और तूने, और इसका बहुवचन रूप बनेगा तुम, तुमने और तुम लोगों ने। कर्म कारक बनता है तू का, तुझको और तुझे एक वचन रूप, और बहुवचन रूप होगा तुम्हें, तुम लोगों को। कर्ण कारक बनेगा तू का एक वचन रूप, तुझसे, तेरे लिए, और जबकि बहुवचन रूप इसका बनेगा तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। संप्रदान कारक एक वचन तू का बनेगा तुझको, तेरे लिए और तुझे, बहुवचन बनेगा तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। आपादान कारक होगा तुझसे, और इसका बहुवचन रूप होगा तुमसे और तुम लोगों से, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। संबंध कारक में बनता है तेरा, तेरी और तेरे एक वचन रूप, और संबंध कारक में जो बहुवचन रूप बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, और तुम लोगों का की, है ना। अधिकरण में बनेगा तुझ में और तुझ पर, और बहुवचन रूप बनेगा तुम में, तुम लोगों में और मैं पर, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे है वह यानी कि अन्य पुरुष का है, कर्ता कारक बनेगा वह, एक वचन वह और उसने, और बहुवचन बचेगा वे और उन्होंने। कर्म कारक बचेगा उससे और उसको, बहुवचन रूप बनेगा उन्हें और उनको। कर्ण कारक रूप बनता है उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन रूप बनेगा उनसे और उनके द्वारा। इसी प्रकार से संप्रदान कारक में बनेगा उसको, उसे और उसके लिए, और बहुवचन रूप होगा उनको, उन्हें और उनके लिए। आपादान कारक बनता है उससे और उनसे, इसका बहुवचन रूप होगा। इसी प्रकार से संबंध कारक है उसका, उसके, उसके, और संबंध कारक बहुवचन बनेगा उनका, उनके, उनके, है ना। अधिकरण कारक में एक वचन रूप बनेगा उसमें, उस पर, उनमें और उन पर, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। इसी प्रकार से आप एक आदर सूचक शब्द है ना, इसका कर्ता कारक एक वचन बनेगा आपने, और बहुवचन बनेगा आप लोगों ने। कर्म कारक बनेगा आपको, बहुवचन रूप बनेगा आप लोगों को। कर्ण कारक में बनेगा आपसे, और बहुवचन रूप इसका बनेगा आप लोगों से। संप्रदान कारक एक वचन रूप बनेगा आपको या आपके लिए, और संप्रदान कारक बहुवचन रूप बनेगा आप लोगों को या आप लोगों के लिए, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आपादान में होगा एक वचन रूप होगा आपसे, और बहुवचन रूप बनेगा आप लोगों से। संबंध में बनेगा आपका, की, के, यानी आपका, आपकी, आपके, और बहुवचन बनेगा आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। अधिकरण में, आप पर, और इसका बहुवचन रूप बनेगा आप लोगों में या आप लोगों
पर, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से एक सर्वनाम शब्द है यह जो कि निकटवर्ती है, इसका कर्ता कारक एक वचन रूप बनेगा यह और इसने, इसका बहुवचन रूप बनेगा ए और इन्होंने, कर्म कारक रूप बनेगा इसको और इसे, बहुवचन रूप बनेगा ए इनको इन्हें, कर्ण कारक बनेगा इससे और कर्ण कारक बहुवचन रूप बनेगा इनसे, संप्रदान कारक बनेगा इसे और इसको और बहुवचन रूप बनेगा इन्हें और इनको, अपादान कारक बनेगा इससे और इससे का बहुवचन बनेगा इनसे, संबंध कारक बनेगा इसका इसकी और इसके, जबकि संबंध का बहुवचन बनेगा इनका इनकी इनके, अधिकरण हो जाएगा इसमें और इस पर, और अधिकरण का बहुवचन बनेगा इनमें और इन पर। तो ये सब चीज़ें भी आप दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार से एक शब्द है सर्वनाम शब्द कोई, जिसका जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कर्ता कारक में बनेगा कोई या किसने और बहुवचन बनेगा किन्हीं ने, कर्म में बनेगा किसी को, बहुवचन रूप बनेगा किन्हीं को, कर्ण में बनता है किसी से और कर्ण का बहुवचन बनेगा किन्हीं से, संप्रदान की बात करें तो किसी को और किसी के लिए, इन्हीं किन्हीं को और किन्हीं के लिए, इसका ध्यान रखिएगा। अपादान कारक में किसी से या किन्हीं से, संबंध में किसी का किसी की और किसी के, जब किसी का बनता है किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं की। अधिकरण की बात करें, अधिकरण में किसी में और किसी पर, बहुवचन बनेगा किन्हीं में और किन्हीं पर, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने इसका रूप परिवर्तन देखा है कि कारक के अनुसार किस प्रकार से इनका रूप बदलता है। और अंतिम में सर्वनाम का जो बिंदु है कि सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए मित्रों, सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का जो भेद है उसे जानना होगा, उसका पुरुष, उसका लिंग और उसका वचन तथा कारक और अन्य पदों के साथ उसका क्या संबंध है, यही बताना पड़ता है। ठीक है ना। इसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, वह अपना काम करता है ना, वह अपना काम करता है। इस वाक्य में वह है और अपना दो सर्वनाम है, तो इनका पद परिचय इस प्रकार से होगा। वह की बात करते तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक का काम कर रहा है, क्रिया का करता है। ठीक है। दूसरा है अपना, अपना की बात करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक का काम कर रहा है, काम संज्ञा का विशेषण है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप सर्वनाम शब्द का पद परिचय भी जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इस तरह से किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।